हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, मैं आज पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पढ़ाऊंगा तो कॉमन नाउन होता क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन के पहले हम डिफिनीशन की बात करेंगे। कॉमन मतलब होता है आपका सब, नाउन मतलब नाम, जो सब का नाम शामिल हो, जिसमें सभी का नाम शामिल हो, वही होता है कॉमन नाउन। क्या सभी का नाम शामिल होता है वही। जैसे मान लो कि गांव, जैसे मान लो कि जितने प्रजा हैं, प्रजा का मालिक क्या है? राजा। प्रजा का मालिक क्या है? राजा। तो राजा क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। राजा का हुआ कॉमन नाउन हुआ। जितने हैं प्रजा, प्रजा के ऊपर कौन है? क्या है? राजा। तो हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे मान लो ये इतने लड़के हैं, लड़के। अब मान लो कि लड़के हैं तो सबका नाम होगा, अब सबका नाम होगा तो सबका नाम से हम उसे बुलाएंगे, तब आएंगे सब लड़के। अगर हम लोग सभी लड़के का अगर बारी बारी से नाम लेकर बुलाएंगे तभी सारे लड़के आएंगे। लेकिन हमको सभी लड़कों को बुलाना है, तो हम क्या करेंगे? वो जितने लड़के हैं उनके हम समूह की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? समूह के केवल एक नाम की बात करेंगे जिसमें वो सभी शामिल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा? जिस लड़के के राम नाम, ये सब क्या है? राम, मोहन, सोहन, श्याम, सब क्या नाम है। अब मैं इनका नाम ना लेकर इनके क्या बुलाऊंगा? लड़की, बॉय। क्या बुलाऊंगा? बॉय। सभी बॉय यहाँ आ जाए तो ये बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। उसी तरह आपका गर्ल क्या है? कॉमन नाउन, जो पूरे जाति का बोध करे, वही आपका कॉमन नाउन है। मतलब कि एक जाति में आपका अब जैसे आपका है कास्ट में जाति अलग अलग है। ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जनरल वाला है, ठीक है। अब जनरल वाला में सारे आ सकते हैं, एसटी वाला में सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपका वो क्या है? वो ये एससी, ये एसटी, ओबीसी, जनरल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। तो यहीं पे डिफिनीशन लिखा है कि अ कॉमन नाउन इज नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी। अब मैं समझा देता हूँ कि अ कॉमन नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है। अ कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी। किसी समुदाय के, सॉरी यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर कास्ट ये रहेगा। यहाँ पर किसी समुदाय या किसी जाति सामान्यतः दिया गया, किसी जाति समुदाय के द्वारा समान दिया गया नाम क्या होता है? वह कॉमन नाउन होता है, ठीक है। किसी समुदाय या जाति के द्वारा दिया गया नाम क्या होता है? समानतः दिया गया नाम वो होता है आपका कॉमन नाउन। जैसे यह बॉय क्या है? ये कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। सिटी क्या है? कॉमन नाउन। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। रिवर क्या है? कॉमन नाउन, ठीक। अब मैं इसी में लड़का जो बॉय है, बॉय में किसी का नाम धो दूँ क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। गर्ल है, गर्ल में किसी का नाम धो दूँ वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सिटी में किसी शहर का नाम धो दूँ क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन, ये कंट्री है, कंट्री एक कॉमन नाउन है। इसी में मैं देश का नाम धर दूँ तो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। रिवर क्या है? जो
कॉमन नाउन है। इसी में अगर किसी का नाम धर दूँ नदियाँ का तो क्या हो जाएगा, यमुना गंगा, ये सब क्या है, प्रोपर नाउन में जिसका नाम हो जाए वो प्रोपर नाउन, और जिसका नाम न है, ठीक है, पूरे समूह का, एक ग्रुप का समूह का बोध कराए, उसी कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। अब यहाँ फैक्ट्स है, फैक्ट्स मतलब कारण। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। ये आपको समझ नहीं आएगा, अब यहाँ पर समझिए। देखिए, यह बॉय, बॉय, या गर्ल, या सिटी। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यह बॉय है, यह बॉय सब क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, कहेंगे यस सर। बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, यह सब क्या है, कंट्री, यह क्या सब क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। यह कॉमन नाउन है, यह होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यह क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब इसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसमें यस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, यस, क्या करते हैं, यस जोड़ते हैं। गर्ल, सिटी में क्या, सिटी, सिटी। ठीक है, इस तरह से। तो यह सब क्या होंगे, यह प्लूरल हो गए। ठीक है। तो यह कॉमन नाउन में क्या आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आपके सिंगुलर भी आ जाएंगे, प्लूरल भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सिंगुलर भी आ जाएंगे, प्लूरल भी आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर समझिए कि कॉमन नाउन में यहीं पे लिखा है, यहीं लिखा है, बस जो मैं यहाँ समझाया हूँ, ये फैक्ट्स में यहीं लिखा है कि इट इज फ्री, ये स्वतंत्र होते हैं। इट इज फ्री, यह स्वतंत्र होते हैं। टू बी, होने के लिए, बनने के लिए, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल करा के, सिंगुलर अथवा प्लूरल बनने के लिए यह स्वतंत्र होते हैं। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, इट्स यूज, अपने प्रयोग के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार क्या होते हैं, यह प्लूरल अथवा सिंगुलर होने या बनने के लिए यह स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, यह स्वतंत्र होते हैं। कौन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल बनने के लिए, होने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो हम अब फैक्ट्स दूसरा तीसरा कल लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। समझ में आया है तो इसे फिर से रिपीट करके समझिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।